नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड के गुमनाम तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाने के क्रम में शब्द सुमन के रूप में आज आपको लिए चलते हैं चंद्रवदनी शक्तिपीठ, जहां महादेव मोहिनी माँ जगदम्बा ने किया शिव का मोह दूर। तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ है यह शक्तिपीठ। तीर्थाटन, पर्यटन व आध्यात्म की दृष्टि से अतुलनीय उत्तराखंड आदि काल से ही परम पूजनीय रहा है। यहाँ की पावन भूमि आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। अलौकिक महिमाओं को समेटे तीर्थ स्थलों की लंबी श्रृंखला, कदम कदम पर देवालयों के दर्शन, यहाँ पधारने वाले आगंतुकों के हृदय को निर्मलता प्रदान करती है। तमाम अद्भुत दर्शनीय स्थलों में एक आस्था व पावनता का संगम स्थल, भक्ति व मुक्ति प्रदान करने वाली माँ चंद्रवदनी का महत्व सबसे निराला है। उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित माता चंद्रवदनी का मंदिर अनेक अलौकिक रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए। अब भगवती चंद्रवदनी का यह दरबार सदियों से भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करने वाला दरबार माना गया है। मान्यता है कि देवी के इस दरबार में श्रद्धापूर्वक की गई पुकार कभी भी निष्फल नहीं जाती। भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार करने वाली मातेश्वरी चंद्रवदनी की अपरंपार महिमा को शब्दों में कदापि नहीं समेटा जा सकता है। जो जिस भाव से यहाँ पधारता है, भक्ति का संचार व मोह का हरण करने वाली माता चंद्रवदनी उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करती है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन पुराणों में अनेक स्थानों में आया है। स्कंद पुराण में चंद्रकोट पर्वत के प्रसंग में माँ चंद्रवदनी माता भुवनेश्वरी की सुंदर लीला का वर्णन आया है। स्वयं भगवान शिव के पुत्र स्कंद ने इस सिद्धपीठ की महिमा का वर्णन करते हुए देवताओं को बताया है। यह स्थान समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। इस शक्ति स्थल के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पापों का हरण हो जाता है। गंगा के पूर्व भाग में स्थित चंद्रकूट पर्वत में स्थित इस स्थल को भुवनेश्वरी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। गंगायाः पूर्वभागे हि चंद्रकूटो गिरे स्मृतः तस्यापि दर्शनादेव मोच्यते जन्मपातकात्। शंकर प्रिया भगवती भुवनेश्वरी चंद्रवदनी के इस क्षेत्र के बारे में स्कंद जी ने कहा है। इस स्थान के द्वार स्थान पर साक्षात भैरव भगवान विराजमान है। अत्यंत ऊंचे स्थान पर अवस्थित परमेश्वरी को जो नमस्कार करता है उसका पराभव नहीं होता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में माता सती के देह त्यागे जाने के बाद व्याकुल भगवान शंकर उनकी चंद्रमुखी छवि का स्मरण कर विरहातुर होकर विलाप करने लगे। शोकाकुल भगवान शिव के शोक संतप्त होने पर समस्त त्रिभुवन शोकाकुल हो उठा। कैलाश पर्वत पर शिव के शोकाकुल हो उठने से ब्रह्मा आदि देवता भी संतप्त हो उठे। यक्ष, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर आदि भी शोक की ज्वालाओं से दहकने लगी। शोक से उबरने के लिए सभी ने परम श्रद्धा के साथ महामाया भगवती चंद्रवदनी की स्तुति की। स्कंद पुराण में इस सुंदर स्तुति का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा सहित देवगण व सिद्ध मुनि गंधर्व भगवान शिव के व्याकुल होने पर सृष्टि को व्याकुलता से रोकने के लिए भगवती भुवनेश्वरी चंद्रवदनी माता की इस प्रकार स्तुति करने लगी। प्रकृते ते नमस्ते अस्तु भिन्नाय पुरुषात्रमः सृष्टिकृते सृष्टिहत्ये देव्ये तस्मै नमो नमः। प्रकृति
स्वरूपा आपको नमस्कार है, पुरुष से भिन्न आपको नमस्कार है। सृष्टि करने वाली, सृष्टि का विनाश करने वाली उस देवी को बारंबार नमस्कार है। अनादि निधनो देवो यया मोह प्रवेशितः किमतः प्रकृता देवे नारायण नमो नमः। जिस देवी ने आदि और अंत से रहित देव को मोह में डाल दिया, उसके लिए सामान्य पुरुष क्या है? नारायणी देवी को नमस्कार है। इस प्रकार भांति भांति से माँ चंद्रवदनी का स्मरण कर देवगण कहने लगे, जिसने संपूर्ण जगत की सृष्टि की और जो त्रिभुवन में व्याप्त है, जिसने संसारी सामान्य जन की तरह ममता रहित परमानंद स्वरूप महादेव को मुक्त कर दिया, जिस महादेवी ने योगेश्वर भगवान विष्णु को मोह में डाल दिया, जिसने पूर्व काल में तीनों लोगों के रचिता ब्रह्मा देव को पुत्री के प्रति आसक्त हृदय बना दिया, जिस देवी ने चंद्रमा को गुरु पत्नी के प्रति मोहित कर उसके पीछे लगा दिया, जिसके द्वारा मोहित संपूर्ण जगत सारा कुकर्म या सुकर्म करता है, जिसके द्वारा सम्मोहित जंतु मृत्यु को प्राप्त होता हुआ भी यह मेरा है ऐसा बोलता है, वह अनित्य पौत्र स्त्री धन आदि को नित्य मानता है, तथा जिसके द्वारा मोहित प्राणी मरे हुए, मरते हुए और मरने के लिए उद्धत प्राणियों को देखकर जीने की अभिलाषा रखता है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। इस तरह से भांति भांति प्रकार से देवताओं आदि के समुदाय ने शोकाकुल शिव के सामने महादेव मोहिनी देवी जगदम्बा की स्तुति की। प्रसन्न देवी ने सभी को अपने अलौकिक स्वरूप के दर्शन कराए। सिंदूर के लेप से लाल अंगों वाली, 3 नेत्रों वाली, एक हाथ में पान पात्र तथा दूसरे में कमल धारण करने वाली, चमकती रत्नों से शोभित चंद्रमुखी, विश्व को आनंद देने में सूर्य के समान दृश्य वाली उस देवी को देखकर भगवान शिव मोह से रहित होकर क्षण भर में ही स्वस्थ हो गई। देवगण, ऋषिगण व सिद्धगणों आदि के समुदाय भी हर्षित होकर देवी की परिक्रमा करके बारंबार मातेश्वरी को प्रणाम करने लगे तथा प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोगों को चले गए। तभी से यह पीठ श्रेष्ठ शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय हो गया और महादेव यहीं रहने लगे। इसी स्थान पर महादेव महादेवी की कृपा से माता सती के वियोग की पीड़ा से मुक्त हुए थे। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान स्कंद ने इस क्षेत्र की महिमा का वखान करते हुए कहा है, जो यहाँ 3 रात फल फूल खाकर निवास करके देवी को जपता है, उसे उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ जो दान दिया जाता है वह 100 करोड़ की संख्या में हो जाता है। इससे बढ़कर कोई पीठ तीनों लोकों में नहीं है। त्रियातः यो महाभागः फलमूलकृतासनः निवसेच्य जपे देवी साधयेति सिद्धिमुत्तमाम्। जो माता चंद्रवदनी के इस पावन स्थल पर देवी सूक्त के द्वारा मातेश्वरी की स्तुति करता है, वह जीवन का आनंद प्राप्त कर मोक्ष का भागी बनता है। इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के दर्शन कुमाऊं के देवीधुरा स्थित वाराही देवी की भांति ही वर्जित हैं। कहा जाता है, जो दर्शन की चेष्टा करता है वह अंधा हो जाता है। विशेष अवसर पर पुजारी द्वारा आंखों में पट्टी बांध कर दूध से देवी को स्नान कराने की प्राचीन परंपरा आज भी कायम है। जनपद टिहरी गढ़वाल की चंद्रवदनी पट्टी में मां भगवती का यह पौराणिक मंदिर देवप्रयाग टिहरी मोटर मार्ग तथा श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग के मध्य चंद्रकोट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए देवप्रयाग टिहरी मोटर मार्ग पर लगभग 30 किमी आगे एक छोटा सा कस्बा जामड़ी खाल है। यहीं से ऊपर की ओर रमणी घाटियों के दर्शन करते हुए लगभग पौने घंटे के वाहन के सफर के पश्चात वो जोराना गांव से आधा किलोमीटर पैदल चलकर लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में पहुंचा जा सकता है। चंद्रवदनी मंदिर में श्री यंत्र की पूजा होती है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जब उत्तराखंड भ्रमण पर आए तो उन्होंने यहाँ पर यंत्र की स्थापना की, तभी से यहाँ यंत्र की पूजा होती है। कुल मिला करके महादेव भगवान का मोह दूर करने के कारण यह स्थल महादेव मोह
मोहिनी अर्थात जिन्होंने महादेव को भी मोह में डाल दिया था और उन्हें मोह से मुक्त किया, यह वही स्थान है यह वही स्थान है जहाँ चंद्रवदनी माता स्थापित हुई। कुल मिलाकर के माता चंद्रवदनी आप सभी का मंगल करे। माँ चंद्रवदनी को शब्द सुमन अर्पित रूप में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा याचना सहित आपका रमाकांत पंत जय माँ चंद्रवदनी। चंद्रवदनी शब्द सुमन को माता अवंतिका मंदिर से प्रसारण करने के लिए माता